एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम सिस्टम इंस्टीट्यूट। आज हम लोग लीनियर इनक्वालिटी की बात करेंगे, जो कि ये मैथमेटिकली फंडामेंटल इक्वेशंस है जिसका यूज़ आपको मैथमेटिक्स में और आगे चल के सारे लेवल्स में इसमें वर्कआउट होंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका बेनिफिट बता दें कि इनक्वालिटी चैप्टर का कहाँ कहाँ जगहों पे यूज़ मिल सकता है आपको क्वेश्चंस करते समय। तो जैसे यार फंक्शन एक चैप्टर है आपके 11th में भी है और 12th में भी है। उसमें जब डोमेन रेंज निकाला जाता है और भी कुछ सारे टॉपिक्स है, मेनली डोमेन रेंज में ही इस टॉपिक का यूज़ होता है। ओके, अच्छा, फिर जैसे मॉडुलस हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी आपको इनक्वालिटी कहीं ना कहीं दिखेगा। ग्रेटेस्ट पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, ये कुछ छोटे छोटे टूल्स हैं जिनका यूज़ आपको मैथमेटिक्स में दिखेगा। इसका एज ए पर्टिकुलर कोई चैप्टर बुक में नहीं लिखा होता है। ठीक है, फिलहाल इनक्वालिटी का बुक में लिखा है, लेकिन हमने सिर्फ इनक्वालिटी लिखा है। ध्यान रहे, आपके जो बुक में है, जो एनसीईआरटी में है या किसी भी बोर्ड में हो, वो सिर्फ लीनियर इनक्वालिटी के तौर पे है, लीनियर इनक्वालिटी। ठीक है, हम यहाँ सिर्फ इनक्वालिटी बात करेंगे, यानी कि लीनियर इनक्वालिटी के साथ साथ हम लोग कितना हो भी टाइप के पावर से रिलेटेड हो, जैसे क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी, क्यूबिक इनक्वालिटी, फोर्थ पावर इनक्वालिटी, तो इस तरह के सारे इनक्वालिटी का हम लोग डिस्कशन इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ लीनियर इक्वालिटी है, ध्यान रहे, लीनियर इनइक्वालिटी। ओके, तो पहले हम बात करते हैं इनइक्वालिटी का मतलब क्या है। प्लीज गाइस, आपको अभी कुछ नहीं नोट करना है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग किया हुआ है, वो बाद में फिल करेंगे, पहले चीजों को समझेंगे। देखो यार, हम लोग जो क्लास, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सुनो। बिलो द क्लास 10th हम लोगों ने एक सवाल किया होगा कहीं ना कहीं, जैसे इक्वल, जैसे हम इक्वालिटी भी पूरा पढ़ सकते हैं। तो इक्वालिटी मीन्स होता है इक्वल साइन। इक्वालिटी मीन्स इक्वल साइन, यानी कि जो इक्वालिटी होती है वो इक्वल का साइन के साथ होता है। जैसे आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस तरह से बचपन में किया होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा याद ताज़ा कर दे। तो मैं पूछूँ ये क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि इसमें x की वैल्यू बताओ, तो बेसिक क्वेश्चन है, 1 को उस साइड ले जाते थे। आई होप याद हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो x इक्वल टू क्या होता था, 2। तो ये जो सिंबल है ये क्या है, ये इक्वल का ही तो सिंबल है। तो इस तरह के इक्वेशन हम लोगों ने बिलो द क्लास 10 देखा हुआ है, जिसे हम लोग इक्वालिटी कहते हैं, इक्वालिटी लाइक दिस। ओके, लेकिन हम पढ़ क्या रहे, इक्वालिटी के बाहर लगा है इन, तो इन का मतलब होगा कि इक्वल का साइन नहीं है। इन इक्वालिटी मतलब अब इक्वल का साइन नहीं होगा। मतलब आप कैसे एग्जांपल करेंगे हम लोग, एग्जांपल में आपको इस तरह का सिंबल दिखेगा, सपोज दैट दिस लुक लाइक दिस। जैसे यहाँ पे इक्वल साइन था तो इक्वालिटी है, तो x इक्वल टू आ गया। अब हम लोग इस तरह के एग्जांपल इस चैप्टर में सीखेंगे। इन इक्वालिटी, ग्रेटर का सिंबल हो या लेस का सिंबल हो, एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको कुछ नहीं नोट करना, फिर फिल करना है बस। या हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू का 7 हो, या हो सकता है 3x + 1 लेस देन इक्वल टू 7 हो। तो ये जो आपको 4 सिंबल दिख रहे हैं, ये 4 सिंबल, इस सिंबल पे ही हमें स्टडी करना है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इनइक्वालिटी। तो ये जो चारों सिंबल आपको दिख रहा है मैथमेटिकली, कुछ नहीं लिखना यार, ये कोई फालतू की चीज़ें, बस मैं आपको फील कराने के लिए कि हम आगे क्या पढ़ने वाले, इसलिए सब चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, इसका कोई आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो चाहे ग्रेटर हो, लेस हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन और इक्वल टू हो, इन 4 टाइप के जहाँ भी साइन दिखता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बोलते हैं कि ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। अब इनइक्वालिटी किस तरह का है, तो जैसे यहाँ पे लीनियर लिखा है, x का पावर 1 है, लीनियर है। इनइक्वालिटी मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, यहाँ पे मिटा दूं इसको। तो कुछ एग्जांपल ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लिखा है sin x लेस देन हाफ, तो ये इनइक्वालिटी अभी भी है। ध्यान रहे, हमने चैप्टर का नाम लीनियर इनइक्वालिटी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर लीनियर इक्वालिटी लिखता है तब तो वो आपका अलजेब्रिक फंक्शन का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। लेकिन हम जो सिखाने वाले हैं वो चाहे हाईएस्ट पावर 1 हो, चाहे किसी भी तरह का
टाइप ऑफ फंक्शंस हो, उसमें अगर ये 4 टाइप के सिंबल ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू अगर सिंबल दिखा, तो इस तरह क्वेश्चंस में जो प्लानिंग होता है, जो वर्कआउट होता है, वो सब कुछ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। बट इनक्वालिटी चैप्टर में किसी भी चीज़ को जहाँ इस तरह सिंबल या ग्रेटर सिंबल या लेस सिंबल दिखता है उसे इनक्वालिटी कहते हैं। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन सीखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड सीखेंगे। फिर समय के हिसाब से टॉपिक चेंज होता जाएगा, टेक्नोमेंट्री पढ़ेंगे तो इस तरह की इनक्वालिटी चेक करेंगे, ठीक है। कुछ समय बाद हम लोग लॉग भी पढ़ेंगे, जैसे ये लिखा है, इस तरह का भी इनक्वालिटी हम लोग पढ़ेंगे। लॉग में क्या होता है, यानी ये जो सिंबल है ना, सिर्फ इस सिंबल से हम पता कर पाते हैं कि ये इनक्वालिटी का सवाल है, बट फंक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, वो हम लोग चैप्टर के अंदर सीखेंगे, ठीक है। बट हम लोग इस चैप्टर में जो सीखने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनक्वालिटी से रिलेटेड होगा, जिसमें अलजेब्रिक फंक्शंस होंगे, ओनली अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इसको आप नोट करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, आप समझ गए होंगे हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं और क्या क्या पढ़ना है। चलो अब बात करते हैं कि हमें स्टडी क्या करना है। फैन डाला हमने नंबर लाइन। नंबर लाइन भी आपने क्लास 7 में कहीं ना कहीं स्टडी किया होगा। नंबर लाइन का क्या मतलब होता है आपको मैं याद दिलाता हूँ। जैसे एग्जांपल है, मान लो कोई लिखा है 5 - 2 7 पाई √9 या √6 लिख सकते हो या √7 लिख सकते हो, जो भी है 11 लिख लो टाउ, एंड ऑल दिस। मान लो लिखा है नेक्स्ट इज 3/2, ठीक है, समथिंग, एंड माइनस का 5 या माइनस का 8 समथिंग। तो जैसे मैंने कुछ नंबर लिया है, ठीक है, कुछ नंबर लिया है 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास 7 नंबर, वी हैव 7 नंबर्स। अब इस नंबर को हम कहना चाह रहे हैं भाई साहब इस नंबर को आप नंबर लाइन पे शो करो। किस पर? नंबर लाइन पे। तो चलो भाई नंबर लाइन ये हो गया, ठीक। अच्छा, लाइन है, किस चीज़ का लाइन है ये? नंबर का। अब इस नंबर लाइन पे अब आपको कंफ्यूजन होगा कि 7 नंबर्स हैं, तो इस 7 नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, इनको कहाँ रखें, इस पे, इसको कहाँ रखें, इस पे कहाँ रखें। तब तो यार बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 7 यहाँ रख दो, तो सकता है दूसरा बंदा ये कहे नहीं यहाँ तो -8 होना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट। तो कोई किसी भी तरह की चीज़ें सोच सकता है, लेकिन इस बात का कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमें नंबर लाइन का डेफिनेशन पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन नहीं क्लियर होगा तो आप नंबर लाइन को अच्छे से शो नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ लोग को पहले से पता होगा, अच्छी बात है, पेशेंस रखो, ओके। तो नंबर लाइन में क्या होता है, ये कह रहा है कि इट इज ए लाइन, ये एक लाइन होता है on which all real number, यानी नंबर लाइन पे सिर्फ उस नंबर को शो करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर होते हैं, ठीक है, सिर्फ रियल नंबर, ध्यान दें। फ्रॉम -∞ टू +∞, जिसे हम इस सेट को बोलते हैं शॉर्टकट में क्या, रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर नंबर लाइन पे शो करना है, लेकिन कहाँ से, -∞ से +∞ तक। अब बात आती है कि ये दो नंबर जो है वो नंबर लाइन पे कहाँ होते हैं। तो मेरा कहना है -∞ जो होगा लाइन के सबसे लेफ्ट साइड होगा, और ये प्लस का जो इनफाइनाइट होगा राइट हैंड साइड के सबसे लास्ट में होगा। थोड़ा सा बड़ा बना ले, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो, -∞ हमेशा सबसे लेफ्ट दिखाऊंगा और +∞ सबसे राइट दिखाऊंगा। अब बात आती है डॉट डॉट क्यों कर रहा हूँ, डॉट डॉट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार इनफाइनाइट टाइप कोई नंबर होता नहीं है, ठीक। तो ये बस डॉट डॉट ये बता रहा है कि जो इनफाइनाइट है बहुत दूर होगा, -∞ बता रहा है बहुत लेफ्ट हैंड साइड बहुत खत्म हो गया होगा, पता नहीं कहाँ जा खत्म होगा, ठीक है। तो डॉट डॉट लाइन का मतलब ये है, ओके। सो नाउ स्टार्ट। तो कहा गया कि इट इज ए लाइन, ये एक लाइन है, ऑन विच ऑल रियल नंबर, इस लाइन पे आपको रियल नंबर शो करने हैं, लिंक कहाँ से, फ्रॉम -∞ टू +∞, ठीक है, आर प्लेस इन ए इंक्रीजिंग आर्डर। -∞ टू ∞ रखना है इंक्रीजिंग आर्डर में। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग आर्डर फ्रॉम, कहाँ से इंक्रीजिंग आर्डर,
राइट से लेफ्ट इंक्रीजिंग या लेफ्ट से राइट? सो रूल इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी आपको इस साइड से नंबर रखना स्टार्ट करना है और बढ़ते चलना है किस साइड? राइट हैंड साइड का। तो देखो यार, इस रूल को याद करने के बाद आपका कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहा होगा, यानी कि हमारे पास जितने भी 7 नंबर्स इस समय अवेलेबल है, इसको हम लोग माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट शो करेंगे, बट लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और लिखते लिखते कहाँ चलेंगे? राइट हैंड साइड तक, यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो अब बताओ, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन है? वी फर्स्ट जज स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन देम। तो आप बताओ, सबसे छोटा नंबर मुझे -8 नजर आ रहा है इनमें जितना अवेलेबल इस समय। उसके बाद -2, फिर ये 2 हो गया, नेगेटिव नंबर हमने शो कर दिया, ठीक है। अब जैसे 3/2 होता है 1.5, तो 3/2 आएगा। और पाई की वैल्यू होता है 3.14, आपको याद होगा पाई की वैल्यू 3.14, आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा 10th में। √17 अप्रॉक्स होगा 4 पॉइंट समथिंग, यानी कि यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट आ रहा है वो है पाई, फिर ये √17 क्योंकि ये 4 पॉइंट समथिंग है और ये एग्जैक्टली 5 है, तो कहीं ना कहीं आगे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से नंबर लाइन को हमने शो किया, और किस तरह से? लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देख सकते हो नंबर धीरे धीरे बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से नंबर लाइन शो करना आपने क्लास 6-7 में कहीं ना कहीं सीखा होगा, ओके। तो इसको नोट करो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस किस तरह से डेवलपमेंट करते हैं, इस चीज़ को फिल करने से पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें यूज करेंगे, जिसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को बाद में अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ, इसको यार गौर से सुनना, यही बात हमें अच्छे से फील कराएगा, ओके। सो नाउ लेट स्टार्ट। इसको आप कॉपी कर लो। अब हम लोग एक छोटे पॉइंट्स का यूज करते हैं, जिसमें लिखा है, क्वेश्चन है sin ऑफ x-2, ठीक है। यार मैं एक जब क्वेश्चन इसको लिख रहा हूँ, हालांकि ऐसा एग्जाम्पल नहीं आता है कभी, फिर भी मैं पूछता हूँ आपसे, sin ऑफ x-2 क्या होगा? तो पहले इसका मतलब समझते हैं। इनका कहना है कि x की वैल्यू चेंज करें, चेंज करने के बाद जब इसका आंसर है तो उसका आपको साइन बताना है कि प्लस आएगा, माइनस आएगा कि 0 आएगा, ओके। सपोज दैट, जैसे मैं इसको अगर फिल कराऊं, जैसे मान लो मैंने x की जगह पे 5 रखा, सपोज दैट 5 रखा, तो 5 - 2 क्या आएगा? 3। तो 3 कैसा नंबर हुआ? पॉजिटिव। तो क्या कहेंगे? sin ऑफ x-2 इज पॉजिटिव एट x = 5। मान लो x की जगह पे 3 रखा, तो 3 - 2 भी 1 आएगा, 1 भी एक पॉजिटिव होता है। x जगह पे 9 रखा, 9 - 2 7 आएगा। तो यार आप देख सकते हो 7 भी एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब है कि क्वेश्चंस में हम कुछ भी x फिलहाल अभी रख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव ज्यादातर आ रहा है। अच्छा, जैसे कुछ और लोग रख सकते हैं, जैसे मान लो x जगह पे 1 रखते हैं, तो 1 - 2 -1 यानी कि निगेटिव आ गया। x को 0 रखते हैं, तो 0 - 2 आएगा, वो भी एक निगेटिव नंबर है। x की जगह पे -1 रखो, तो -1 - 2 क्या आएगा? -3, ओके। इसका मतलब है कि कुछ x के लिए इस क्वांटिटी की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, कुछ x के लिए क्वांटिटी की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो किस x की वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव है, किस x की वैल्यू के लिए हमेशा नेगेटिव है, इसी चीज को हम कह रहे हैं क्या, कि आपको साइन बताना कि x की वैल्यू ऐसा क्या रखे कि हमेशा पॉजिटिव हो, x की वैल्यू ऐसा क्या रखे कि वो हमेशा नेगेटिव हो, ठीक है। तो इसी चीज का हम लोग जजमेंट करने जा रहे हैं कुछ प्रोसेस के साथ। आइए देखते हैं क्या है। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहला काम होता है नंबर लाइन शो करना, ठीक है। सबसे पहला काम होगा गाइस नंबर लाइन शो करना। तो लिखा है sin ऑफ x-2। शुरुआत के जो 10 मिनट बात हम बोलेंगे, सिर्फ 10 मिनट, ओके। अभी आपको कठिनाई लगेगा, 10 मिनट बाद क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा कि आपको यार क्या गजब क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो हमने इतना लेंदी कभी किया ही नहीं था जीवन में, ओके। ऐसे आप रियलाइज भी करोगे अगर फर्स्ट टाइम अगर आप चीज़ों को समझ रहे हो तो। लेकिन वो चीज़ें आपको तब ज़्यादा मज़ा आएंगी जब उसके आप अंदर के बात को समझोगे कि यार वास्तव में इतना जल्दी क्यों लग रहा है, इसके बिहाइंड क्या क्या रीजंस थे,
अगर आप उसको नहीं समझते तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो वही सब कुछ हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे 2 एग्जाम्पल थ्रू, एक पहला एक लास्ट। उसके बाद चीज़ें ट्रिक से स्टार्ट हो जाएंगी कि क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ, तो आपको अच्छे से समझना है। तो लिखा है साइन ऑफ x - 2। तो देखो यार, जब भी किसी चीज़ का साइन बनाते हैं तो सबसे पहला चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए कि ये जो फैक्टर्स है, कुछ भी यहाँ पे लिखा हो, वो फैक्टर किस x पे 0 आ रहा है। पहला जजमेंट आपका ये होगा, किस x पे इस फैक्टर की वैल्यू 0 हो रहा है। तो आई होप आप अंडरस्टूड देख पा रहे हो कि ये 2 पे 0 हो रहा है। 2 पे क्या हो रहा है भाई? 2 पे क्या हो जा रहा है? 0। जब x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये सॉल्व करने पर 0 आएगा। मैंने ऊपर लिख के दिखा दिया, जो नहीं कि आप इसको लिखो, माइंड में बस आपके रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि यार ये बताओ, नंबर लाइन में आपको पता है कि नंबर लाइन पे क्या शो करते हैं? -∞ से +∞ तक। ये हमने आपको पिछले थ्योरी में भी बताया था आपको, ठीक है। अब बताओ, जब 2 से ज़्यादा रखेंगे यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी, जब 2 से ग्रेटर रखेंगे तो 2 से ग्रेटर कहाँ जाएंगे? इसका मतलब राइट हैंड साइड जाएंगे, क्योंकि भाई लेफ्ट से राइट जाते हैं। तो 2 पॉइंट समथिंग, जब भी ये 2 पॉइंट समथिंग रखेंगे, जैसे मान लो 3 रख दिया तो 3 - 2 1, 1 कैसा है? पॉजिटिव। 2 से ज़्यादा कुछ भी रखो यहाँ पे, मान लो 5 रखिए, 5 - 2 3, 3 भी पॉजिटिव। मान लो 7 रख दिया, 7 - 2 5, 5 भी पॉजिटिव। इसका मतलब है कि 2 से ज़्यादा जब जब रख रहे हैं तब तब इसका साइन कैसा डेवलप हो रहा है? वो पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब 2 से पहले देखते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 1.5, सबट्रैक्ट करेंगे निगेटिव आएगा। मान लो 1 लिखा है, 1 - 2 -1 निगेटिव आएगा। मान लो x की वैल्यू 0 है तो 0 - 2 -2 आएगा, -2 भी निगेटिव है। इसका मतलब है कि जब 2 से कम रखेंगे, जब 2 से कम रखेंगे तब तब इसका साइन कंप्लीटली क्या आ रहा है? वो निगेटिव आ रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो, हम क्वेश्चंस में ये जज कर पा रहे हैं कि 2 से ग्रेटर के लिए ये नंबर लाइन x का है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x था इसलिए। तो ये जो नंबर लाइन है, यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि x - 2 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होता है, आई होप आपको याद होगा। x - 2 ये पॉजिटिव है फॉर, ये साइन किसका बना है? x - 2 का ना। तो ये चीज पॉजिटिव कब आ रहा है? जब x की वैल्यू 2 से कैसा है? ग्रेटर है। तो ये रहा हमारा आंसर। सेकेंड आंसर क्या है? x - 2 निगेटिव कब है? बताइए, निगेटिव किस x के लिए? फॉर x <2, ठीक है। तो इसका साइन हो गया 2 से ग्रेटर के लिए पॉजिटिव, 2 से लेस के लिए निगेटिव। अब बात करते हैं कि 0 कब होगा। तो अंडरस्टूड यार, ये तो एक नंबर का सवाल था। तो x से अब जब 2 रखेंगे 0 आएगा। सो इक्वल टू से रिलेटेड हमें तो पढ़ना ही नहीं, हमें तो इनइक्वालिटी से रिलेटेड पढ़ना है। तो इक्वल को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन का ये चीज़ खत्म होता है। अगर कहीं भी जगह हो इस क्वेश्चन के पहले, कहीं भी एक लाइन जगह हो तो प्लीज़ वहाँ पे लिख लो, मैं भूल गया था अभी। इस क्वेश्चन के पहले इसका मतलब होता है इस सिंबल का, और इस सिंबल का मतलब होता है क्या? सुनो, कहीं भी इस तरह दिखता है इसका मतलब होता है ग्रेटर देन 0, और ये दिखता है तो लेस देन 0। कुछ लोग कह रहे होंगे ये तो मुझे पहले से पता था, अच्छी बात है। लेकिन इसको मैं ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 सिर्फ बोलचाल की लैंग्वेज में बोलूँगा, लेकिन इसको जो फील करना है, इसके मीनिंग को, इसको ये फील करना है कि वास्तव में लिखा है, मीन्स इसका मतलब है कि पॉजिटिव नंबर है। कैसा? पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और इस तरह का सिंबल जहां मिलेगा इसका मतलब होगा कि नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो आपको ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो तो सबको पता है कि ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, लेकिन इसको हम ग्रेटर लेस बोलने से कुछ चीज़ें फील नहीं कर पाएंगे। हालांकि पढ़ा वही जाता है, लेकिन हम इसको अपनी तरफ से ये बोल के बता रहे हैं कि कभी भी ये दिखे तो इसको पॉजिटिव पढ़ना, कभी भी ये दिखे तो नेगेटिव पढ़ना, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप इस क्वेश्चंस के पहले कहीं भी जगह हो 2 लाइन में तो वहाँ लिख लो, बेटर रहेगा, ताकि नोट्स आपका सीक्वेंस में बने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इसका मतलब है हमने क्या बताया इस एग्जाम्पल का कि x माइनस टू, इसे हम क्या बोले पढ़ने के लिए, क्या बोले, पॉजिटिव। तो x माइनस टू पॉजिटिव होगा किस x के लिए, 2 से ग्रेटर, और ये सिंबल क्या है, नेगेटिव नंबर का। तो x माइनस टू नेगेटिव है किस x के लिए, लेस देन 2 के लिए। तो यही दो हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चंस के पहले कहीं भी 2 लाइन जगह है तो वहाँ पे आप इसको कॉपी कर लो। ओके, तो इसको नोट करो। अब हम चीज़ों को थोड़ा सा डिफिकल्टी करते हैं। ओके, इसको नोट कर लो। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं साइन ऑफ x माइनस टू इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे गाइस आपको सामने 2 लीनियर फैक्टर हैं अलग अलग, और उनका आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। एक अलग है, एक अलग है, इनका आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और फिर पूछा गया है कि इनके मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका जो आंसर आएगा वो किस तरह के से साइन के साथ आएगा, पॉजिटिव के साथ आएगा, नेगेटिव के साथ आएगा, कि जीरो के साथ आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, जीरो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 साइन है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। जैसे मैं कुछ इसको फिल कराने के लिए ये बात बोलूँ, जैसे मैं कहूँ यार x इक्वल टू समथिंग 5 पे इसका साइन क्या आएगा, कंप्लीट। तो चलो चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ सुनना है। 5 माइनस 2 3, 5 प्लस 1 6, 6 3 जा 18, और 18 कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव। मान लो x इधर पे समथिंग मैंने 1 रख दिया। ठीक है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, दिस इज 2, सो फाइनली इज माइनस 2, ये नेगेटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, तो यार देख सकते हो कुछ x रखने पे पॉजिटिव आ रहा है, कुछ x रखने पे नेगेटिव भी आ रहा है। जैसे माइनस 2 रखा तो माइनस 4, और ये माइनस 1 हो जाएगा रखने के पे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 4, 4 एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक, तो आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट x रखने पे इनके साइन भी चेंजेस हो रहे हैं। तब तो ये कंफ्यूजन वाली बात हो सकती है कि इस तरह से कब तक सोचेंगे। तो यार सब्स्टिट्यूट करके सोचने में तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसलिए इसमें कुछ मेथड बनाए गए, उस मेथड को अब हम लोग समझते हैं। ठीक, आइए देखते हैं क्या है। तो जैसे हमने आपको पिछला स्टेप बताया, सेम वे में आपको यहाँ पे करना है। क्या चीज, इसमें आपके 2 लीनियर फैक्टर है, तो आपको 2 बार नंबर लाइन बनाना होगा। ठीक है, सिर्फ ये लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद हम इस तरह के सवालों को ट्रिक से करेंगे। ठीक, तो पहले इसको फिल कराने के लिए थोड़ा सा इसको मुझे समझाना चाहिए। तो ये बताओ किस x पे 0 हो रहा है। जैसे पिछला एग्जाम्पल था, तो मैंने पूछा था कि सबसे पहले सर्च करते हैं कि वो जो लीनियर फैक्टर है वो किस x पे 0 होगा। तो ये 2 पे 0 होगा, दिस। ठीक है, 2 पे। चाहो तो आप ये माइनस इनफाइनाइट बाद में लिख लेना, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 के आगे जब इस चीज का साइन बनाएंगे, साइन ऑफ x माइनस 2 का, जब हम सिर्फ इसका साइन बनाएंगे, तो जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा रखेंगे तब पॉजिटिव आएगा, और 2 से जब कम रखेंगे तो x की वैल्यू, तो x माइनस 2 इक्वल कैसा आएगा, नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट एक और है, x प्लस 1, तो वंस अगेन नंबर लाइन। अब बात करते हैं कि ये फैक्टर किस x पे 0 होगा भाई। तो ये हो रहा है आपका -1 पे, -1 रखेंगे तो इसको सॉल्व करने से 0 आएगा। तो अब बात करें -1 किधर रखें, लेफ्ट रखें, राइट रखें या मिडिल रखें। तो जब भी एक नंबर लाइन बन जाए और जब नीचे दूसरा लाइन बनाते हैं, तो हमेशा न्यूमरेटर वाले का यानी कि एबव वाले नंबर लाइन का रेफरेंस लेके नीचे ड्रॉ करते हैं। क्या मतलब इसका, मतलब ये है कि अगर ये 2 है तो ये वाला जो पोजीशन होगा दिस, ये 2 ही माइंड में लेके चलना है, लिखना नहीं है, बस माइंड में लेके चलना है। अब बताओ अगर ये 2 है तो -1 किधर आएगा, सो अंडरस्टूड है, इस 2 के रिस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि -1 है, 100% कहाँ आएगा, वो इस साइड कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना दे। ओके, अब बताओ जब x की वैल्यू -1 से ज्यादा रखा जाएगा, x की वैल्यू -1 से ज्यादा, तो -1 से ज्यादा कुछ भी ले लो, जैसे मान लो 0 है, सो 0 + 1 पॉजिटिव आएगा। 3 ले लो, 3 + 1 4, 4 भी एक पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि -1 से आगे की वैल्यू हमेशा क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। ठीक, -1 से लेस ले यानी पहले, तो कुछ भी ले लो, जैसे -1 से कम में मान लो -2 है, -2 + 1 -1 आ जाएगा, जबकि -1 भी एक नेगेटिव नंबर है। इससे ये समझ में आता है कि -1 से पहले हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, ओके। लेकिन यार नहीं हमें साइन चाहिए था x - 2 का, नहीं हमें चाहिए था साइन x + 1 का, तो हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए था
अपने क्वेश्चंस का, जिसकी वैल्यू है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो अब बनाएंगे इस तरह से फाइनल नंबर लाइन, ठीक है। सपोज दैट लुक लाइक दिस, ओके। अब बताओ ये किस x पे 0 होगा, 2 पे, और ये होगा -1 पे। तो ये जो -1 और 2 है उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, तो -1 कहीं ना कहीं इधर आएगा और 2 कहीं ना कहीं इधर आएगा। थोड़ा सा अगर आप अपने कॉपी में अच्छे से बना सकते हो तो ठीक इसी के नीचे -1 लिखना और इसी के नीचे 2 लिखना, थोड़ा अच्छे से फील आएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करें कि इसका साइन क्या होगा, तो अब समय आ गया है चीज़ों को समझने का। देखो कैसे, इसी के बाद हमारा सारा चीज़ें डिफिकल्टी खत्म हो जाएगा, उसके बाद चीज़ें क्वेश्चन इजीली वे में हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। सो ये देखते हैं, ये बताओ ये 2 वाली लाइन है, दिस लाइन 2, ये लाइन आपका -1 वाला है। हम चाहते हैं कि इसका साइन -1 के पहले क्या होगा। ओके, तो देखो मैं कैसे समझा रहा हूँ। दिस लाइन इज जस्ट सपोज दैट इन माइंड, -1 से पहले इसका साइन कैसा है, नेगेटिव। -1 से पहले इसका साइन क्या है, नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव हुआ और ये भी नेगेटिव हुआ, तो दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कैसा होगा, पॉजिटिव। ओके, अच्छा, यानी कि -1 के पहले इसमें कोई भी नंबर x की जगह रखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आउटपुट हमेशा नेगेटिव ही आएगा, सॉरी पॉजिटिव ही आएगा। सपोज कर लो एक नंबर कुछ भी, जैसे मान लो -1 से कम में मैंने -2 ले लिया, ठीक। जैसे -2 रखेंगे तो -2 -2 -4, -2 + 1 -1, so this is -1, this is -4। आफ्टर मल्टीप्लाई 4 एक ऐसा नंबर होता है पॉजिटिव, तो देख सकते हो -1 से पहले नंबर रखा था -2, रखने के बाद इसका आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं -1 से 2 के बीच में साइन कैसा होने वाला है। तो देखो गाइस, -1 ये है, -1 दिस एंड 2 ये है, ठीक। x - 2 कह रहा है कि अब -1 से 2 के बीच में निगेटिव है, निगेटिव है। लेकिन जो सेकेंड वाला कह रहा है कि यार हम तो -1 से 2 के बीच में पॉजिटिव है दिस टाइम, तो ये कह रहा है कि हम पॉजिटिव है। तो बताओ इनका मल्टीप्लिकेशन क्या कहेगा कि हम -1 से 2 के बीच में नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 2 के आगे का सिचुएशन क्या है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो यहाँ देखो आप, दिस इज 2 लाइन, दिस इज 2 लाइन। तो 2 के आगे पहला कह रहा है पॉजिटिव, 2 के आगे सेकेंड वाला भी कह रहा है पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, वो एक पॉजिटिव होगा, ठीक। तो अगर हम बात करें आंसर लिखने की, तो क्या हम ये कह सकते हैं, पहला और दूसरा। और गाइज आंसर लिखने से पहले आपके माइंड में हमेशा ये चीज़ चलना चाहिए, कई बार हो सकता है कि मैं क्वेश्चन में शो ना करूं, मे बी ऐसा हो सकता है, बट हालांकि मैं ऐसा कभी करूंगा नहीं, गलती से अगर हो गया तो। क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनो। नंबर लाइंस पे हमने क्या बताया था आपको डेफिनेशन में, कि नंबर लाइंस पे सारे नंबर -∞ से +∞ तक शो किया जाता है। तो ये जो -∞ मानने की सबसे कम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर -∞ होता है और सबसे हाईएस्ट नंबर +∞ होता है। तो अगर ये दो नंबर हमेशा नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमेशा छूट जाता है, जिसे हम अलग से सेपरेट करके लिखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा, अगर आपके कॉपी में जगह है तो प्लीज़ लिख लेना, थोड़ा स्पेस अच्छे से बना के लिख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं आंसर लिखने की। तो अब बताओ x - 2 x + 1, ये साइन किसका है, दिस साइन पॉजिटिव का है, बिल्कुल है। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि इसका जब हम साइन बनाए, अब तो इसको मिटा दो ना, क्योंकि इसको तो हम समझ चुके हैं। जब इसका हम साइन बनाए तो वो पॉजिटिव किस x के लिए आ रहा है, तो इसमें देखो पॉजिटिव वाला कौन कौन सा है, x बिलोंग्स टू -∞ से कहां तक, -1 तक, यूनियन 2 से लेकर
इनफाइनाइट तक, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये सब ब्रैकेट्स क्या होते हैं अभी मैं समझाऊंगा कुछ मिनट के बाद। फिलहाल अभी आपको समझना है कि दो चीज़ों पे हमेशा इस तरह से ओपन लगाते हुए चलते हैं, ठीक है। फिर जब टॉपिक फिनिश हो जाएगा तो आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि कब ये लगाते हैं कब क्या लगाते हैं, सब कुछ क्लियर होगा। फिलहाल मैं अभी उस चीज़ को अभी नहीं बोलूँगा, समय आने बोल दूंगा। ओके, तो आपको इस तरह से अरेंजमेंट करके लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि x - 2x + 1 साइन निगेटिव कब है, तो चेक करो भाई किस x के लिए निगेटिव है, जब x बिलोंग्स टू -1 से लेकर किसके बीच में, 2 के बीच में, ठीक है, -1 से लेकर 2 के बीच में। तो इसको अच्छे से गाइस अब नोट कर लो। अब हम लोग फीलिंग कर चुके हैं कि किस तरह से किया जाता है। अब आप खुद सोचो कि अगर गलती से सिर्फ सोचना है, लिखना इसके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं इसको नहीं लगाऊंगा, नहीं आपको लगाना है। जैसे मान लो x - 1 होता, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स और होता, तो क्या करते हैं, इसका अलग बनाते हैं, इसका अलग बनाते हैं, फिर इसका हम लोग अलग बनाते हैं, 3 बार बनता है। और उसके बाद चौथे टाइम्स यानी 4th टाइम्स आपको इन तीनों को एक साथ बनाना होता, फिर हम लोग आंसर लिख पाते हैं। मान लो इसको कर भी लेते हो बाई चांस, तो अगर गलती से x + 5, x - 6, x + 2, अगर इतने सारे ब्रैकेट्स हो गए तब तो लगभग सुसाइड करने के बराबर है इस तरह के एग्जांपल्स को इस मेथड से कर पाना। और क्योंकि हमारे लेवल में क्वेश्चन इस तरह के आएंगे तो समझ सकते हो कि ये मेथड बहुत बेकार है फिर। लेकिन जो हम ट्रिक बताएंगे वो वास्तव में इसी चीज़ का वो फीलिंग पार्ट है, इसी चीज़ को फील करके उसका ट्रिक का नाम दे दिया गया, जिससे कि चाहे जितने सारे ब्रैकेट्स हो हम लोग बड़े क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर कई सारे फैक्टर्स हों तो इस तरह क्वेश्चंस में इस मेथड से सॉल्व करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि लिखना काफ़ी पड़ेगा। तो इस तरह के एग्जांपल्स को फिर कैसे बताते हैं अब हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा था कि हम अगला चीज़ क्या पढ़ने वाले हैं। और गाइस तो इसको हम नोट कर लो। अब हम लोग बात करते हैं उसी टॉपिक की। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे जो आपको क्वेश्चंस के चैप्टर्स को फिनिश करते समय तक ये सारी बातें इन्वॉल्व होंगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसको पहले बता दूँ, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्याएं हो, वो हमेशा लाई करेगा बिटवीन -∞ से इनफाइनाइट, -∞ से इनफाइनाइट। कुछ लोग मेरे को घूर के देख रहे होंगे, वो इसलिए कि यार ये कैसा बात हुई, हमें तो नहीं पता था। तो भैया ये जिसने ये नाम बताया रियल नंबर, उन्होंने खुद बताया कि ये नंबर इसके बीच में होता है, हमारा काम है इसको मानना, ठीक है। अब इसके अंदर डिस्कशन करना क्यों, कैसे, क्या क्या, वो सब कुछ है। डेफिनेशन आप हमेशा मानते हो, ओके। जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ एज ए फिजिक्स अगर बात करें तो उसमें आप मानते हो कि कोई बॉडी मूव करता तब तक मूव करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तो ये मानते हो ना। थर्ड लॉ आप मानते हो कि एक्शन रिएक्शन अपोजिट साइड डायरेक्शन में लगता है। सेकेंड लॉ F = m है, आप ये मानते हो क्योंकि किसी ने बताया है, किसी ने डेफिनेशन दिया है, ओके। तो इसी तरह से रियल नंबर का डेफिनेशन है, ये आपको मानना पड़ेगा, आपको ये याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। आई होप कुछ लोग अच्छे बच्चे को याद भी होगा ये चीज़ें यार। अब बात करते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में आपको कुछ ब्रैकेट्स लगाया था कुछ इस तरह का, इसका क्या मतलब होता है और इस ब्रैकेट्स का क्या मीनिंग होता है वो समझते हैं। तो जहां पे ये ब्रैकेट लगाओ तो ये कहलाता है ओपन ब्रैकेट्स। क्या कहलाता है? ओपन ब्रैकेट्स। दोनों जगह लगाए इसलिए ओपन ब्रैकेट्स बोल रहे हैं। हो सकता है कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हो, मे बी हो सकता है कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हो, इससे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं होगा। या दोनों जगह ओपन या किसी एक जगह ओपन। अब इस तरह का ब्रैकेट क्या मतलब होता है, सिर्फ सुनना यार, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। चलो मीनिंग तो बता दिया, इसको पढ़ते क्या है। इसे पढ़ते हैं ओपन ब्रैकेट्स, इसे पढ़ते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। अब बात करें ये क्या है, तो एक जगह ओपन लगा एक जगह क्लोज लगा है।
यहाँ एक जगह क्लोज लगा, एक जगह ओपन लगा है, यानी कहीं भी क्लोज लग सकता है, कहीं भी ओपन लग सकता है आंसर लिखते समय। वो पता कैसे चलता है, वो हम लोग जब टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मैं बीच बीच में बताता रहूँगा कब पता चलता है कि इधर लगेगा ओपन या इधर लगेगा ओपन। ये सब कुछ हम लोग करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, तो इसे कहते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज। पहले क्या लगा ओपन, लेकिन पूरी जगह लगा नहीं तो एक जगह लगा है, इसलिए इसे सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज कहते हैं। और इसे क्या पढ़ेंगे सेमी क्लोज, क्योंकि पहले क्लोज लगा है इसलिए सेमी पहले बोल रहे हैं क्लोज के लिए। सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। तो ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। अब बात करते हैं कि ए बी को मीनिंग क्या होगा ओपन ब्रैकेट्स में। तो इसका मतलब होगा मीन्स ये दो नंबर पे ओपन ब्रैकेट लगा है ए और बी पे, मीन्स ए कामा बी आर एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग बोले तो हिंदी में बोला जाए तो छोड़कर, ए और बी को छोड़कर बाकी जितने बीच के नंबर है कुछ भी, वो सारे नंबर सही होंगे। जैसे एग्जांपल दूं, जैसे मैं लिखूं कि 2 से लेकर 7 तक ये कोई नंबर है जो इंटरवल में लिखा है, इसे इंटरवल भी बोला जाता है, ये सारी चीज इंटरवल में लिखे हैं। 2 से 7 तक इंटरवल है, जबकि 2 पे ओपन है 7 पे ओपन है, तो इसका मतलब होगा नहीं 7 होगा नहीं 2 होगा। लेकिन इसके बीच में जितने नंबर्स आएंगे, जैसे मैं कहूँ 3, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में आता है, हाँ बिल्कुल आता है, यानी कि 3 हमारा आंसर है। मैं कहूँ कि 2.5 2.5, तो वो भी इसके बीच में कहीं ना कहीं आता है, ठीक है। सिर्फ जहाँ पे ओपन लगा होगा सिर्फ ये मतलब होगा कि एक्सक्लूडिंग है, और उसके बीच के सभी संख्या यहाँ पे मालूम है, ठीक है। मीन्स ओपन ब्रैकेट मीन्स ए बी आर एक्सक्लूडिंग एंड all value in the and all value lie between them। सिर्फ ए बी को छोड़ देना है, बाकी सभी वैल्यू उनके बिटवीन, मतलब ए और बी के बीच में सभी वैल्यू हमारे एक्सेप्टेबल होगा। ऑल वैल्यू लाई बिटवीन देम, सभी वैल्यू हमारे इनके बीच के होंगे, ठीक है। तो ये मतलब होता है ओपन ब्रैकेट्स का। अब बात करते हैं क्लोज ब्रैकेट क्या मतलब है। तो देखो क्या मतलब है, मीन्स ए कामा बी आर इंक्लूडिंग, ए कामा बी आर इंक्लूडिंग मतलब जहां पे इस तरह के ब्रैकेट दिखेंगे वो नंबर भी एक्सेप्टेबल होगा, इंक्लूड होगा। एंड बाकी सारे डायलॉग सेम है जो सेकंड के लिए। ठीक है, क्या लिखा है, इसका मतलब है कि क्लोज ब्रैकेट मीन्स ए कामा बी आर इंक्लूडिंग एंड ऑल वैल्यू लाई बिटवीन देम, और इनके बीच के अंदर के सारे नंबर इंक्लूडिंग दिस नंबर, इस नंबर के साथ साथ बिटवीन एंड उनके अंदर के भी सारे नंबर एक्सेप्टेबल होंगे। तो सेकेंड और थर्ड में सिर्फ हमें किस बात का डिफरेंस नजर आ रहा है, सिर्फ एक बात का, वो क्या है कि जहां पे ये ब्रैकेट लगा होगा सिर्फ वो नंबर नहीं होगा, बाकी सारे बीच के होंगे। जहां पे ये ब्रैकेट लगा होगा ये नंबर भी होंगे और उनके बीच के भी सारे होंगे, ठीक है। अब इसे ये लिखा है, तब मैं यार यहाँ समझा दिया हूँ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ डेफिनेशन लिखने की जरूरत है, नहीं मैं लिखूंगा, सिर्फ बोल देता हूँ क्या मतलब है। इसका मतलब होगा कि एक्सक्लूडिंग ए एंड इंक्लूडिंग बी, क्योंकि जहाँ पे ये लगा हो तो उसे इंक्लूड करते हैं और जहाँ पे ये ब्रैकेट लगा तो उसे एक्सक्लूड करते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ एक्सक्लूडिंग ए एंड इंक्लूडिंग बी एंड ऑल वैल्यू लाई बिटवीन देम, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इंक्लूडिंग ए एंड एक्सक्लूडिंग बी, यानी ए को लेकर बी को छोड़कर उसके बीच में जितने नंबर्स आएंगे वो सारे वैल्यू हमारा एक्सेप्ट होगा, ठीक है। ओके, तो ये मीनिंग मैंने समझा दिया है। खास तौर पे ये अभी जो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे खास तौर पे इसमें सेकंड वाला ज़्यादातर रहेगा, तो हम बताएंगे वहाँ पे कि सेकंड वाला कब पता चलता है, थर्ड वाला कैसे पता चलता है लगेगा आंसर लिखते समय, या फोर्थ और 5 कब कब पता चलेगा, तो वो हम लोग क्वेश्चंस के अंदर डिस्कशन करते रहेंगे। तो सिर्फ मेरा मेन मकसद था यहाँ पे ये बताने का कि इस तरह के 4 एग्जाम्पल में आपके आंसर हो सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा अगर यहाँ पर अगर हमने ओपन ब्रैकेट समझा दिया है तो अब आपको थोड़ा यहाँ पे फिल कराऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ लिखा है एनी रियल नंबर
लाई बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो देखो गाइज यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट पे ओपन लगा है, इनफाइनाइट यानी प्लस इनफाइनाइट पे ओपन लगा है। ओपन का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडिंग, मतलब उसको नहीं लिया जाता है। तो रियल नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो मैं कहूँ कि इनफाइनाइट बताओ, क्या रियल नंबर होता है? तब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको नॉलेज नहीं है तो रियल नंबर का सेट ये होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब क्योंकि इनफाइनाइट पे ओपन लगा है और ओपन का मतलब होता है वो नंबर नहीं है, यानी कि रियल नंबर में इनफाइनाइट नहीं होता है, रियल नंबर में माइनस इनफाइनाइट नहीं होता है। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको ये समझ में आया होगा सेकंड वाला। ठीक है, ये टॉपिक हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जिसमें हम लोग कुछ बातों का यूज करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो लिखा है सॉल्व द इनइक्वालिटी। कई सारे क्वेश्चंस अभी कराएंगे, काफ़ी सारे, जिसमें पहला एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन है x - 1 x + 2 > 0। ठीक है, तो देख सकते हो ये इक्वालिटी के क्वेश्चन से या इनइक्वालिटी के। इक्वालिटी क्या होता है? जिसमें इक्वल का साइन हो। इनइक्वालिटी क्या होता है? जिसमें ग्रेटर हो या लेस हो या ग्रेटर देन और इक्वल टू हो या लेस देन और इक्वल टू हो। ठीक है, तो ये फिलहाल ग्रेटर देन का है, मतलब ये चैप्टर किसका है? इनइक्वालिटी का। तो जब भी इस तरह के सिंबल होते हैं तो आपका पूरा प्रोसेस चेंज हो जाता है काम करने का। हाँ, अगर यहाँ पे इक्वल का क्वेश्चन होता तो बहुत आसान है। इक्वल अगर 0 होता तो x = 1 आता, x = -2 आता, खत्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक से, आइए देखते हैं क्या है। ट्रिक पहले समझना है। ट्रिक लगेगा कब इस तरह प्रोसेस में, पहले वो समझो। पहली बात, ये सारा वर्कआउट तभी करना है, जितना भी मैं अभी बोलूँगा, जब आपके क्वेश्चंस में राइट हैंड साइड 100% क्या होना चाहिए? 0। ये अपने लैंग्वेज में लिख लो। क्या मतलब? जब भी इनइक्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे खास तौर पे, और भी ये लीनियर फंक्शन से रिलेटेड, तो हमेशा राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। जो मैं प्रोसेस ट्रिक बता रहा हूँ वो तभी लगेगा जब यहाँ पे 0 होगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन हम लोग कुछ समय बाद करेंगे, यहाँ पे 3 होगा, 5 होगा, 1/2 होगा, समथिंग। तो इस तरह क्वेश्चंस में डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे उस समय हम बताएंगे, लेकिन पहला एग्जांपल यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए? 0। और सारे क्वेश्चंस में हम 0 बनाएंगे किसी ना किसी तरह से जुगाड़ लगाकर। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि राइट हैंड साइड 0 ही होना चाहिए। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहला पॉइंट लिख लिए होंगे। अब बात करते हैं इसके प्रोसेस की। प्रोसेस क्या होता है? ध्यान है, ये प्रोसेस तभी लग रहा है, फिर से बोल दूँ, राइट हैंड साइड 0 ही होना चाहिए। सो प्रोसेस इज, वी फर्स्ट फाइंड x which each linear factor becomes 0। मैथमेटिकल लिख दे, ठीक है। Each linear factor becomes 0। सो गाइस आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे कितने लीनियर फैक्टर है? 2 है, एक x - 1 है और एक x + 2 है। ध्यान रहे गाइस, यहाँ पे ये फैक्टर हमने इंपॉर्टेंट बोला है, सिर्फ लीनियर फैक्टर होना चाहिए। अगर हमारा ट्रिक यूज करना है आपको, सिर्फ लीनियर फैक्टर ही होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जहाँ पे क्यूबिक होगा, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो उन सारे क्वेश्चंस में पहले उसको ब्रेक करेंगे लीनियर फैक्टर के फॉर्म में, ठीक। और सम टाइम्स गिवन इज लीनियर फैक्टर, जैसे इस क्वेश्चन में आपको लीनियर फैक्टर पहले से दिया है, ओके। तो सारा बात हम लोग करेंगे, ओके। तो अब बताओ ये किस x के लिए 0 हो रहा है? तो गाइस ये 1 पे 0 हो रहा है। ये किस x पे 0 हो रहा है? सेकंड फैक्टर, ये -2 पे, ठीक है। तो जितना लीनियर फैक्टर हो उनके डिफरेंट x की वैल्यू सोचना है कि कब 0 होगा, वो सारे लीनियर फैक्टर्स। तो फिलहाल 2 लीनियर फैक्टर थे, तो ये 2x पे 0 हो रहा है। तो इन सारे वैल्यू को हम नाम देंगे पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे भाई? POI, पॉइंट ऑफ
इन्वर्जन। ओके, नाउ स्टार्ट। कई बार इसको कई टीचर इसको क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोल देते हैं, सो डोंट वरी, सब बाय मीनिंग सेम है। मैं फिलहाल ये बोलूँगा पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, कुछ लोग यहाँ को क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं, तो सब सही है अपनी अपनी जगह पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेकंड स्टेप्स। प्रोसेस हो गया, प्रोसेस में था फर्स्ट स्टेप्स आपका, यहाँ पे नंबरिंग कर लेना। अब आता है सेकंड स्टेप। पहला क्वेश्चन यार थोड़ा सा आपको लग रहा होगा इतना लेंदी थोड़ी किया जाता है, मैं भी नहीं करूँगा, मैं तो इसको देख कर ही एक लाइन में आंसर लिखूंगा, वो भी आप लिख लोगे, लेकिन थोड़ा सा इसको बेसिक समझ जाए कि कैसे होता है। अब आता है नंबर लाइन। चलो भाई नंबर लाइन बना दिया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि नंबर लाइन पे तो नंबर को शो करते हैं, और सिर्फ किस तरह के नंबर शो करते हैं, रियल नंबर को। ओके, नाउ स्टार्ट। रियल नंबर इज व्हाट, कि इस नंबर लाइन पे क्या शो करे। तो जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो उस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ ओनली वन जितने पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आए होंगे, जितने भी आए होंगे, चाहे 4, 5, 6 हज़ार करोड़ जितने, सिर्फ उसी नंबर को नंबर लाइन पे शो किया जाता है, सिर्फ उसी नंबर को नंबर लाइन पे शो किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि कैसे शो करें, तो आपको मैंने बताया आज के लेक्चर में स्टार्ट ही किया था नंबर लाइन से, कि उस नंबर लाइन पे सिर्फ नंबर रियल नंबर शो करते हैं, और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इन दोनों में सबसे छोटा क्या है, -2, एंड देन क्या है 1। ठीक। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज, ऐसी चीज याद दिलाने जा रहा हूँ जो आपको आगे तक काम आएगा, क्योंकि हम लोग ट्रिक सीख रहे हैं। तो ट्रिक का मतलब होता है आपको कुछ बातें को ध्यान रखना है, जो हम बोलूँगा उसको मानना है, तभी ट्रिक आप जल्दी से लगा पाओगे। ठीक, ऐसी बटने वाली बात है छोटी सी। आपको जस्ट लाइक इस तरह से पेन ले जाना है हवा में और लैंड करना है जमीन पे, और फिर उड़ जाना है तब तक जब तक कि अगला इन्वर्जन ना आ जाए। तो ये देखो फ्लाइट पकड़ लिया, द्रूम पिचिक पहुंच गया। इसके बाद फिर से उड़ जाना है, चलो भाई उड़ जाओ, उड़ गया। अब ये कहाँ पे रुकेगा, इसका कोई लैंडिंग मार्क है ही नहीं भाई, कहीं जंक्शन तो हो फ्लाइट को उतरने के लिए, उसका प्लेस तो हो, कहाँ पे इसके हवाई अड्डे कहाँ है, तो आगे तो पता ही नहीं है, तो इसलिए उड़ गया, पता ना कहाँ चला गया। ये कहाँ से आया था आई डोंट नो, बट नीचे तभी आएगा जब पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आएगा। ओके, अब मैं एक चीज तो आपको बता दिया, देखने में भी अच्छा लग रहा है लुक वाइज, वाओ क्या बात है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड। इस साइड पे आपको हमेशा एक साइन देना है जिसका नाम है प्लस, ऑलवेज। ये ऑलवेज है, कोई क्वेश्चन हो, ये प्लस साइन से आपसे मोहब्बत हो जानी चाहिए, प्लस साइन ही रहेगा यहाँ पे, ध्यान है इस बात का। ओके, उसके बाद अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस, तब तक जितना लूप इस तरह से बनता रहेगा तब तक आप प्लस से स्टार्ट करोगे राइट साइड से, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस। आई मीन टू से यू कैन गिव एन अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, प्लस दे दिया, अब अगला क्या आएगा माइनस, फिर क्या आएगा प्लस। अब क्योंकि इधर कोई नंबर तो है नहीं, तो इसलिए एक जगह पे रुक जाएंगे। अब आपको याद होगा कि नंबर लाइन पे हमेशा 2 नंबर छूट जाता है, कौन सा, माइनस इनफाइनाइट एंड लास्ट थिंग्स व्हाट, प्लस इनफाइनाइट। ये लास्ट चीज हमेशा 2 चीज छूट जाता है। तो ये आपके पास 2 रास्ता है, क्वेश्चन ट्राई करते समय या तो आपके माइंड में चले, या तो यार आप क्वेश्चन में लिख लो लास्ट में, सारा इन्वर्जन बनाने के बाद लास्ट में हमेशा 2 चीज लिख लिया करो, दिस इज माइनस इनफाइनाइट एंड दिस इज प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद आता है क्या लिखने का तरीका, आंसर कैसे लिखते हैं। ठीक है, आंसर कैसे लिखते हैं, तो ये देखते हैं क्या है। तो जब भी यार हम लोग आंसर लिखेंगे ना, जब भी आंसर लिखेंगे हमेशा क्वेश्चंस के साइन पे जाया जाता है, क्वेश्चंस के साइन पे आता है कि आप किस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 2 लीनियर फैक्टर है, उनका प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, इसे क्या पढ़ते हैं, पॉजिटिव, अभी हमने बताया था आपको। तो अब हम बात करें आंसर के, तो यहाँ पे वेरिएबल x है, तो लिखेंगे x, और ये सिंबल साथ में आता है बिलोंग्स। ये सेट चैप्टर में 11 में पढ़ते हो आप, इसे बिलोंग्स कहा जाता है। ठीक है, लिखने का तरीका है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो x बिलोंग्स टू, पॉजिटिव साइन कहाँ से कहाँ है, तो देखो माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक है, -2। अच्छा, क्या एक बार और पॉजिटिव आया है, चेक करो, एक बार और पॉजिटिव आया है। तो जब एक से ज्यादा सोल्यूशन मिले इस नंबर लाइन पे, तो हमेशा यूनियंस के साथ कनेक्ट किया जाता है। जब एक से ज्यादा सोल्यूशन मिलेगा तभी करेंगे। 2 से कहाँ तक है,
सॉरी 1 से कहाँ तक गया है, 1 से कहाँ तक लूप है, तो लास्ट वाला क्या दिख रहा है, इनफाइनाइट। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। अब थोड़ा सा बात करें कि अगर ये लेस देन होता, अगर ये लेस देन होता तो सिर्फ आप बताओ कहाँ पे चेंज करते हैं। सिर्फ लेस देन होता तो ये स्टेप सेम होता, नंबर लाइन सेम होता, ये प्रोसेस सेम होता। सिर्फ और सिर्फ जब आंसर लिखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या साइन है, तो ये कैसा साइन है, नेगेटिव। तो आंसर क्या लिखते हैं, -2 से लेकर 1 तक, -2 से लेकर 1 तक, ये ओपन ब्रैकेट आपको लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। फिलहाल अपने क्वेश्चंस में प्लस साइन था तो हम चेंज आपको वेरिएशन करा दिया हूँ। फिलहाल क्वेश्चंस आपको प्लस साइन पे लिख लेना, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अब धीरे धीरे हम डिफिकल्टीज भी धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, ओके। अब हम चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल तरफ। क्वेश्चन इज x + 1 x - 2 x - 5 x + 6 x - 4 लेस देन 0। इसका मतलब है कि कई सारे लीनियर फैक्टर्स हैं जो लेस देन 0 के इक्वल है, यानी लेस देन 0 है। तो फर्स्ट रूल क्या था, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है कि पहले क्या करते हैं, पहले क्या, पहले क्या, पहले क्या। और राइट हैंड साइड पहले क्या होना चाहिए, तभी POI लिखोगे, यानी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। जब राइट हैंड साइड क्या मिले, 0। यहाँ पे जब तक 0 नहीं होगा आप पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं लिखोगे, ठीक है। तो फिलहाल 0 यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग लिख रहे हैं डायरेक्ट। अब पॉइंट ऑफ इन्वर्जन लिखते कैसे हैं, सारे फैक्टर लीनियर्स होने चाहिए। ईच फैक्टर बिकम्स इन लीनियर, ओके। तो ये बताओ किस x पे ये फैक्टर 0 होगा, -1 पे, ये किस x पे, 2 पे, ये किस x पे, 5 पे, -6 पे एंड 4 पे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है गाइस, नंबर लाइन। वाओ, नंबर लाइन पे सबसे पहले क्या शो करते हैं, नंबर लाइन पे क्या शो करते हैं, उन सारे नंबर को शो करते हैं जो लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है। तो गाइस ये सारे नंबर आपके रियल नंबर है, तो इन सारे नंबर को इस पे शो करो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा कौन है, -6, इसके बाद -1 बड़ा नंबर है जस्ट, -1 से जस्ट बड़ा 2 है, एंड देन 4 है, एंड लास्ट थिंग्स 5, ठीक। ये लिखने के बाद हमेशा 2 नंबर छूट जाता है, मैं बार बोल रहा हूँ, -∞ से ∞, ठीक है, ऑलवेज। उसके बाद क्या बताया, लाइक दिस, घूंघट की आड़ से दिलबर का, देख रहे हो, एक गाना आया था आमिर खान जी, उसमें आपको याद होगा। तो ये इसी फॉर्मेट में आपको आना है, ठीक है, जैसे घूंघट उठाना टाइप का है, लाइक दिस। मैंने क्या होता है, नीचे तब आना है जब क्या हो, आपका लैंडिंग मार्क हो, यानी कि फ्लाइट जहाँ पे लैंड करे उसी जगह पे आपको नीचे आना है, फिर उड़ जाना है, फिर अगला जंक्शन जब आएगा फिर लैंड करना है, फिर देन इस तरह से। और राइट हैंड साइड को हमने क्या बताया आपको, ऑलवेज प्लस रखना है, ऑलवेज प्लस रखना है। उसके बाद अल्टरनेट, ठीक है, प्लस स्टार्ट करना है, माइनस प्लस माइनस, सॉरी यहाँ उल्टा हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड लास्ट थिंग्स व्हाट, माइनस, ओके। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोगों को डेवलप करना है। अब बात करते हैं क्या लिखते समय कि आंसर कैसे लिखा जाए। सो गाइज, आंसर लिखते समय आपको गिवन क्वेश्चंस के साइन पे जाना होता है। तो इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, निगेटिव। तो निगेटिव कहां से कहां भाई साहब, देखो निगेटिव कहां से कहां है, x बिलोंग्स टू -∞ से -6, क्या निगेटिव एक बार और है, बिल्कुल है। तो यूनियन -1 से 2, यूनियन क्या एक बार और निगेटिव है, बिल्कुल, कहां से कहां, 4 से लेकर 5 तक। क्या इसके बाद कहीं निगेटिव है, नहीं है। तो इसलिए ये पूरा लूप हमारे ख्याल का इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेकंड एग्जांपल फिनिश किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको कॉपी कर लो। तो अब हम लोग यहाँ पे थर्ड एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल इज x + 1 2x - 3 x² - 4 > 0। सबसे पहले पिछले दोनों एग्जाम्पल्स हम क्या सीखे हैं, ठीक है। पहले आपके सामने प्रॉब्लम आनी चाहिए, तब इसको फेस कर पाओगे कि इस तरह से अब नहीं करना है या इस तरह से अब करना है। तो प्रॉब्लम क्या था,
मैंने क्या बताया था प्रोसेस में कि सबसे पहले राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, ठीक है, 0 है, पहला चीज़ सही हो गया। दूसरा चीज़, लेफ्ट हैंड साइड सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, लीनियर फैक्टर। तो देख सकते हो ये फैक्टर लीनियर है। लीनियर फैक्टर किसे कहते हैं? जिसके हाईएस्ट पावर 1 हो, x का 1 हो, तो ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये दोनों लीनियर फैक्टर है। लेकिन जैसे बात करें यहाँ के, तो वो क्या बन गए भाई साहब? क्वाड्रेटिक, यानी कि पावर 2 है। लेकिन हमने क्या बताया, मेथड तब लगाना है हमारा वाला जब सारे फैक्टर कैसे हो? लीनियर हो। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आया कि इस क्वेश्चंस में अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो लीनियर है एज इट इज, इसको कुछ नहीं करेंगे, कॉपी कर लो, इसका हम फैक्टर कर लेंगे। तो 4 को ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2। ओके, तो इस तरह गाइस हम लोग का बड़े अच्छे से काम यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं किस चीज़ की? पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। सो x इज व्हाट? फर्स्ट फैक्टर आपका -1 है, सेकंड फैक्टर किस x पे 0 हो रहा है? ये कुल लोग सोच नहीं पा रहे होंगे किस x पे 0 हो रहा है, तो उनके लिए बेस्ट तरीका है, इसमें पूछूंगी कब 0 होगा, किस x पे, तो आप रफली जाओ और इक्वल टू 0 रख लो। अब यहाँ से x निकाल लो, तो किस x पे 0 हुआ? 3/2 पे, यानी कि जो सेकंड फैक्टर है वो 3/2 पे हो रहा है, थर्ड फैक्टर 2 पे, ये तो आसान है, और ये वाला -2 पे, ठीक है। फिर वही पूरा नंबर लाइन आपको शो करना है। ओके, अब इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -2 एंड देन -1। 3/2 2 में कौन सबसे पहले आएगा? 3/2, क्योंकि ये 1.5 होता है, दिस इज 2। उसके बाद वही गाना चलना है, ठीक है, घूंघट की आड़ से दिलबर का, देखो हो गया, वही सॉन्ग है, ठीक है, सेम सॉन्ग है। अब बात करें इधर क्या आएगा? प्लस इनफाइनाइट, और इधर क्या होता है हमेशा? माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो इस तरह के आपके 2 एग्जांपल यहाँ पे सेट हो गए। अब बात करेंगे आंसर कैसे लिखें यार, आंसर कैसे लिखा जाए? तो आइए गाइस आंसर लिखते हैं। x बिलोंग्स टू, आंसर लिखते समय हमेशा क्वेश्चंस के साइन पे जाते हैं, या यूं कहें जिस सवाल को देखकर हम इन्वर्जन बनाते हैं। क्या इन्वर्जन हमने इसको देख के बनाया था कि इसको देख के बनाया? मैंने इसको देख के बनाया। तो जिस क्वेश्चंस को देखकर हम इन्वर्जन जिस जगह बनाते हैं तो उसी क्वेश्चंस का साइन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, हालांकि यहाँ भी देख सकते हो पॉजिटिव ही है। तो आंसर क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन -1 से 3/2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। अब चलते हैं कि अगर कोई चीज़ फैक्टर लीनियर ना हो ना क्वाड्रेटिक हो तो किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो आइए गाइस, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग 4th एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में यार ये इक्वेशन आप देख सकते हो कि एक लीनियर इक्वालिटी में नहीं है, अभी नहीं है, प्रेजेंट टाइम में नहीं है, और इस साइड है >0। तो याद करो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कब लिखते हैं? जब राइट हैंड साइड 0 हो। चलो 0 तो है। सेकेंड पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड सारे फैक्टर लीनियर ही होने चाहिए, लीनियर ही होने चाहिए गाइस, लीनियर। लेकिन ये यहाँ पे आपको दिख रहा है परेशानी वाली प्रॉब्लम ये है कि ये क्यूबिक है। अब क्यूबिक को तो डायरेक्ट इन्वर्जन नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम सर्च करते हैं कि किस लीनियर फैक्टर पे 0 हो रहा है। तो इसलिए इस क्यूबिक क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे फिर? फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे आपका एक स्टेप बढ़ गया क्योंकि ये फैक्टराइजेशन करके नहीं लिखा गया है ऑप्शंस में। इसका मतलब है कि आपको फैक्टर करना पड़ेगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 9-10 में अच्छे से पढ़ाई किया होगा जिसमें आपको रिमाइंडर थ्योरम से क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया जाता है, ठीक है। तो जस्ट फॉर से मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे करके दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ये मेथड बहुत कम स्टूडेंट समझ पाते हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के मेरे पास 3 मेथड है, बट उसमें से सिर्फ वो मेथड बताऊंगा जिससे कि हम हमेशा करेंगे और समय बचाएंगे, ठीक है। कुछ मेथड आपको पहले से भी पता होगा, आई होप। ओके, आइए देखते हैं क्या है। तो यार पहला तरीका तो वही है, चाहे तीनों मेथड में से कोई मेथड लगाए, कि आपको अपने तरफ से इस वेरिएबल की वैल्यू सर्च करना है और सब्स्टिट्यूट कर करके देखना है कि इसकी आउटपुट 0 कब आ रहा है।
ये तीनों मेथड में सेम प्रोसेस यही है पहला स्टेप में। तो यहाँ पे x जब 1 रखेंगे तो आप सर्च कर सकते हो ये 0 बन रहा होगा। तो जब x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है इसका मतलब है कि x माइनस 1 इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर। x की जगह पे जब 1 रखेंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 फैक्टर है। इधर नहीं देखना यार, इधर थोड़ी देखना अपने को, हम तो इसको सॉल्व कर रहे हैं ना। तो आप तो चाहो ये इसको रफ पे कहीं सॉल्व कर लो इस जगह पे, उसके बाद यहाँ पे सीधे से सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, इधर नहीं देखना है कि यहाँ तो ग्रेटर देन 0 तो 0 कहाँ बोल रहे हैं, हम सिर्फ इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं जैसे आप रिमाइंडर थ्योरम में सॉल्व करते हो। ठीक है, अब बात करते हैं बाजू में क्या लिखे। तो देखो कैसे मैं लिखूंगा, डायरेक्ट सुनो। ये x है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यू। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें ताकि मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यू बन जाए। तो अंडरस्टूड है एक्स स्क्वायर के साथ करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस मेथड से बच्चों को बहुत कम, मैंने ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो ये बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता था, फिर भी उसको मैं कई सारे तरीके से बताता था। तो समय पढ़ते पढ़ते वो लोग अच्छे से प्रैक्टिस करने बाद ही इसको जनरलाइज करके बता पाते थे। लेकिन फिर भी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे रिड्यूस करने का तरीका बनाया है। आइए देखते हैं क्या तरीका है। सबसे आसान होता है पहला नंबर सर्च करना, और इस ऑनलाइन क्लास में आई होप आप एक बार में समझोगे। ठीक है, एक्स का एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी एक्स क्यूब होगा। तो पहला नंबर सेट कर लो एक्स क्यूब के साथ, ठीक, और यहाँ पे सेट करो कांस्टेंट के साथ। इतना नंबर आपको हमेशा सेट करना है, पहला और लास्ट। तो देखो x के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर तभी एक्स क्यूब बनेगा। अब यहाँ पे हमें कांस्टेंट क्या चाहिए, प्लस का 2। तो यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि इसके साथ मल्टीप्लाई होकर, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस का 2 बने। तो देखिए -1 है तो यहाँ पे क्या रखें कि मल्टीप्लाई होकर प्लस का 2 बने। तो यहाँ पे आपको -2 रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड यार, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। क्यों, माइनस माइनस तभी तो +2 होगा। अच्छा मान लो यहाँ पे माइनस होता तो, और ये -1 पहले से है तो यहाँ मुझे क्या रखना पड़ता फिर, प्लस का 2, तभी माइनस प्लस माइनस हो पाता। ठीक है इस ओके। तो ये आपका +2 था इसलिए मुझे यहाँ क्या रखना पड़ा, -2। तो ये दो चीज़ सेट करना बहुत आसान है। जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है वो मिडिल टर्म में लिखने में आता है, तो उसका भी मैंने एक तरीका थोड़ा सा बनाया है, आई होप आपको समझ में आएगा। पहला तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर के एक साथ मल्टीप्लाई करके, मतलब यहाँ पे ऐसा चीज रखना है जो एक्स साथ मल्टीप्लाई होकर हाईएस्ट पावर बनता हो, बन गया। उसके बाद सीधे सीधे कांस्टेंट पे काम कर लेना है, बीच में स्पेस देना कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है, तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर। लेकिन अपन क्या चाहिए, माइनस का 2x स्क्वायर चाहिए। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर आया है, मुझे माइनस का 2x स्क्वायर चाहिए। ये मल्टीप्लाई होकर ये आया, लेकिन मुझे ये चाहिए। तो ये अगर लाना है तो मुझे अलग से क्या लाना पड़ेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। तभी तो इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, -2x स्क्वायर। तो इसलिए मुझे यहाँ पे -x इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, तभी ये -x इस x के साथ मल्टीप्लाई होकर -x स्क्वायर बनेगा, और ये -x स्क्वायर आपका यहाँ से पहले से बना हुआ है, ऐड करेंगे तो -2x स्क्वायर। बाकी ये सब कुछ ऑटोमेटिक सेट है, मल्टीप्लाई करके आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो जिनको ये नहीं समझ में आया है उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका मेरे पास है, जिसे हम सेकेंड मेथड कह रहे हैं। मैं हमेशा क्वेश्चन में यार इसी तरह से करूँगा, इससे हमारा समय बचेगा। आई होप आपको एग्जाम में भी समय ही बचाना होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है डिवाइड मेथड से। डिवाइड करना है यार आपको, मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता होगा। मुझे इनइक्वालिटी पढ़ाना है और ये सब क्लास 8 में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो सॉल्व करने के बाद जब पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ, ओके। आपको क्लास 8 अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर क्लास 8 पढ़ाऊँगा तो भाई 11th कौन पढ़ाएगा, ओके। तो इस पॉइंट्स का इस जगह पे जो आता है वो यही पूरा टर्म्स आएगा, जिसे हम इंग्लिश में कोशिएंट कहते हैं, यानी कि हिंदी में भागफल, ठीक है। भाग देने पे जो फल मिलता है उसे भागफल कहते हैं, दिस यानी कि कोशिएंट। तो ये जो आया है वही मैंने यहाँ लिखा है, ठीक। तो जिससे डिवाइड करते हैं वो इनटू
जो कोशिएंट आता है उसके साथ मल्टीप्लाई लिख देते हैं, बस खत्म। और ये 100%, इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ऑलवेज आएगा 100%, अगर आप पहला फैक्टर से डिवाइड करते हो तो यार ये काफ़ी मैंने बात बोल दिया, हालांकि मुझे इनक्वालिटी पढ़ाना है तो मैं अब इनक्वालिटी वापस आता हूँ। तो अब बताओ, ये हो गया क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करना आपको आता है, तो x - 2x + 1 हो जाएगा। देखो मैंने इसको भी जल्दी कर लिया। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर उसका फैक्टर इजी वे में है तो उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अपना अपना तरीका होता है। अगर आपको नहीं आता तो सारे क्लास 9, 10 में जो फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाया जाता है, आप उस मेथड का यूज़ कर सकते हो वैसे, ठीक है। चलो भाई, अब देख सकते हो हम लोगों ने उस स्टेज पे डेवलप कर चुके हैं जिस स्टेज पे हमें चाहिए था। क्या क्या चाहिए? राइट साइड 0 अवेलेबल है और लेफ्ट हैंड साइड सारे फैक्टर्स आपके लीनियर ही होने चाहिए, तो लीनियर भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने प्रोसेस पे। सो गाइज, राइट डाउन द POI। सो फर्स्ट फैक्टर इज 1, सेकेंड 2 एंड थर्ड इज -1। नाउ नेक्स्ट स्टेप्स, नंबर लाइन। नंबर लाइन पे क्या होता है? नंबर लाइन क्या होता है भाई? -1, 1 एंड 2 एंड लाइक दिस, घूंघट के आर्ट से दिल भर का, ठीक है। ये गाना बहुत अच्छा है, समझ रहे हो? ओके, तो -∞ से +∞, तो ये है -1, 1 एंड 2। अब बात करते हैं आंसर क्या होगा। तो अब देखो इन्वर्जन के किस जगह से बनाए हम लोग, यहाँ को देखकर बनाए, तो ये प्लस साइन है, तो आंसर क्या लिखे? x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ठीक है। -1 से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। तो इस तरह से हम लोगों ने इस एग्जाम्पल सिर्फ ये चीज़ सीखा है कि अगर स्टार्टअप आपका लीनियर से नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं वो फैक्टराइजेशन पक्का हो रहा होगा 100%। तो जब फैक्टराइजेशन हो जाएगा उसी स्टेप पे आपको काम कर लेना इस मेथड से, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। तो जैसा कि हमने आपको बताया फर्स्ट एग्जाम्पल से कि राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 है ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पे जब कोई अनदर नंबर्स देखे आपको, तो सबसे पहला स्टेप्स होगा इसमें कि राइट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लो। वो इसलिए क्योंकि हम जिस तरह से स्पीड में प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए? 0। जब तक 0 नहीं होगा आपको न POI लिखना है, न नंबर लाइन बनाना, कुछ नहीं बनाना है। तो पहले हमने 4 को शिफ्ट किया एंड देन वी फर्स्ट मेक 0 टाइम। उसके बाद आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा है, तो सबसे पहले क्या करें, इसको फैक्टराइजेशन करके लीनियर बना लें। तो देख सकते हो धीरे धीरे हम लोग टॉपिक को इंक्रीज कर रहे हैं लेवल वाइज। उसके बाद आता है POI, तो ये होगा आपका 2 पे 0, ये होगा आपका -2 पे। वी फर्स्ट ड्रॉ नंबर लाइन -2 एंड 2 एंड देन लाइक दिस समथिंग। आंसर क्या लिखा जाए? x बिलोंग्स टू, बताओ इसका साइन क्या है? निगेटिव। तो निगेटिव कहाँ से कहाँ भाई? -2 से लेकर 2 तक, ठीक है। इसको नोट करो। अब हम लोग चलते हैं 6 एग्जाम्पल। 6 भी मैं से के पैरेलल बताना चाहूँगा। बताने के एक रीज़न है, मान लो इसे यहाँ पे 7 लिखा है, ठीक है। x² ग्रेटर देन 7 या लेस देन 7, किसी भी तरह का लिख सकते हो। सिचुएशन सेम है, कुछ नहीं चेंज करना है। 7 को लेफ्ट साइड बुलाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, टाइम नहीं है। आ गया। अब कह रहे यार हम तो किसी चीज़ के स्क्वायर है ही नहीं, भौकाल में बोल दिया। ये तो 4 कह रहा था यार, हम तो 2 के स्क्वायर है। तो ये बच्चों को भी लगता है कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 को मैथमेटिकली आप ये लिख सकते हो √7 का होल स्क्वायर। और ये √7 के पीछे इसलिए पढ़ा हूँ क्योंकि मुझे सारा फैक्टर लीनियर चाहिए, और ये है क्वाड्रेटिक, तो लीनियर बनाने कहीं ना कहीं होल स्क्वायर तो आपको सेट करना ही पड़ेगा। तो सेट हो चुका है। अब बात करेंगे a - b एंड a + b का। अब बात करेंगे POI का, ठीक है, √7 - √7। अब उसके बाद आ जाओ नंबर लाइन पे। उसके बाद समथिंग लाइक दिस। आंसर क्या लिखे? पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ से कहाँ भाई साहब? 2 नंबर हमेशा छूट जाता है, -∞ +∞। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा
वो आएगा x बिलोंग्स टू पॉजिटिव लूप कहाँ से कहाँ है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस √7 यूनियन √7 से प्लस का इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस एग्जाम्पल को करते हैं। मतलब यहाँ पर किसी नंबर का एग्जैक्ट फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो उसको हम लोग रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको क्लास 8 से आता होगा फिलहाल। ओके, तो 5, 6 दो क्वेश्चन हो गए। अब यह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग लास्ट एग्जाम्पल बात करेंगे, जिस तरह के कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीख रहे हैं अभी। तो लास्ट एग्जाम्पल है 2x² लेस देन 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2x², इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये 2 है तो ये 2 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 -1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम दो चीज़ें। पहली बात कि राइट हैंड साइड 0 नहीं है, तो इस बात से हमें आइडिया लगा कि हमें लेफ्ट साइड बुला लेना चाहिए। आ जाओ, आ गया। अब इस 2x² को मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लाइक दिस। जब इसको ओपन करेंगे होल स्क्वायर तो ये आएगा पूरा। और 5 को मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर। फिर वही सारा चीज़, पूरा प्रोसेस सेम है, a² माइनस b², सो a माइनस b एंड a प्लस b। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स आता है हमारा पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। सो x इज इक्वल टू वॉट, ये किस x पे 0 होगा, तो ये आएगा √5/√2 पे, एंड सेकेंड थिंग्स √-5 डिवाइडेड बाई √2 पे। अब नंबर लाइन शो करेंगे। अब देखो मैं धीरे धीरे लिखना कम कर रहा हूँ क्योंकि अब स्पीड आपको अच्छे से बना लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें से निगेटिव नंबर सबसे पहले आएगा। भाई 2 ही नंबर है, तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव में निगेटिव सबसे पहले आता है क्योंकि सबसे छोटा नंबर है। एंड लाइक दिस। आंसर क्या लिखें, प्लस माइनस प्लस के हिसाब से आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, साइन क्या है भाई साहब, साइन क्या है, नेगेटिव। सो नेगेटिव इज व्हाट, -√5/√2 से लेकर √5/√2 तक। ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। अब जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस किए हैं, इन 7 क्वेश्चंस का अगर मैं रिव्यू लूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। इन 7 क्वेश्चंस में अगर आप सारे क्वेश्चंस देखो तो सारा कुछ न्यूमरेटर में लिखा था। सारे फैक्टर, चाहे जितना फैक्टर था, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में ही लिखा था। ओके, अब बात आती है कि अगर कुछ पार्ट डिनोमिनेटर में भी हो, न्यूमरेटर होने के साथ साथ, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे ट्राई करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। तो अब हम लोग टॉपिक का थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। लिखा है इफ सम लीनियर फैक्टर अपीयर इन डिनोमिनेटर, ठीक, देन मेथड विल बी। तो मेथड क्या होगा, ओके। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, कुछ पार्ट लीनियर अबव में है, कुछ बिलो में भी है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह लिखा है। तो क्या कह रहा है कि इफ सम लीनियर फैक्टर अपीयर इन डिनोमिनेटर। अभी तक क्या था, इस तरह क्वेश्चंस थे। अब कुछ पार्ट नीचे भी आएंगे लीनियर में, तो इसका मतलब है कि जब इसके मेथड की बात करें तो कुछ नहीं चेंज होगा, सेम होता है। मेथड विल बी सेम, नथिंग टू बी चेंज एनीवेयर एज द प्रीवियस मेथड। ओके, तो जब चेंज ही नहीं होना है तो यार सेम स्टेप फॉलो करो, और क्या बताओ। ये किस x पे 0 है, -1 पे, ये कब है 2 पे, ये कब है 6 पे। उसके बाद क्या आएगा, नंबर लाइन। ठीक है, सो नंबर लाइन इज व्हाट, -1, 2 एंड 6। 2 लाइन बनाते हैं हमेशा। राइट हैंड साइड क्या बोलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, 2 चीज हमेशा छूट जाता है, क्या क्या, एक प्लस का इनफाइनाइट और एक माइनस का इनफाइनाइट। अब बात करें आंसर लिखने की, कैसे लिखा जाए। इतना जल्दी से काम क्यों किया, क्योंकि हमने सिर्फ बोल दिया एक वर्ड कि मेथड सेम है। तो सेम है तो जितना पिछला क्वेश्चन हमने 7 क्वेश्चंस कराए थे पिछले कॉन्सेप्ट पे, उसी कॉन्सेप्ट का वर्क यहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट। x बिलोंग्स टू, नेगेटिव बोले तो -∞ से -1 यूनियन 2,6। ठीक है, तो इस तरह से यार हम लोग का ये आंसर फाइनल आ जाता है। ठीक, 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे और आज का लेक्चर इस तरह से फिनिश करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं।
लिखा है x प्लस 3 x माइनस 1 अपॉन x प्लस पाई x माइनस 6 x माइनस 2। ठीक है, तो मैंने बताया था कि न्यूमरेटर के साथ साथ कुछ पार्ट डिनोमिनेटर में भी होता है, तो आपका मेथड स्टिल सेम, विल बी सेम, हमेशा सेम रहेगा। तो क्या तरीका है भाई, POI लिखो, कैसे लिखेंगे, ईच फैक्टर किस x पे 0 हो रहा है, तो ये हो रहा है -3 पे, ये 1 पे, ये माइनस पाई पे, ये 6 पे और ये 2 पे। ठीक, तो 5 लीनियर फैक्टर्स थे तो 5 इन्वर्जन आ गया। उसके बाद क्या आता है, नंबर लाइन। ठीक है, इस नंबर लाइन आता है। नंबर लाइन क्या करें, -पाई, -3, 1, 2 एंड 6। -पाई इसलिए पहले लिखा है क्योंकि माइनस का 3.14 हो जाएगा और ये -3 है तो सबसे छोटा होता है -3.14, इसलिए पहले आ गया। उसके बाद ये सारा स्टेप आपको सॉन्ग के थ्रू याद है, लाइक दिस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब बात करेंगे आंसर लिखने की, तो आंसर में ये कैसा साइन है, नेगेटिव का। तो नेगेटिव लूप कहाँ से कहाँ है, x बिलोंग्स टू -∞ से -पाई यूनियन -3 से 1 यूनियन 2 से 6। तो जब जब निगेटिव है तब तब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सेकंड एग्जाम्पल भी फिनिश किया। अब हम लोग लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। तो हम लोग लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं आज के लेक्चर का। इसमें लिखा है x माइनस 1 x प्लस 3 x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 25, यहाँ लिखा है ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कब लिखते हैं, जब राइट हैंड साइड 0 हो और सारे फैक्टर लीनियर होने चाहिए। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो लीनियर नहीं है। 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, सो ब्रेक नाउ a माइनस बी ए प्लस बी, और इसी तरह से बगल वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको सारा स्टेप्स हम लोग पॉइंट ऑफ इन्वर्जन के यूज़ करेंगे क्योंकि सारा फैक्टर लीनियर हो चुका है। सो 1 -3, दिस इज 2 -2 5 -5। उसके बाद नंबर लाइन आएगा, तो नंबर लाइन में सबसे छोटा नंबर है -5 इस पूरे नंबर में, इसके बाद छोटा है -3, इसके बाद मतलब बड़ा है, एंड देन इंक्रीजिंग फॉर्म में हम लोग लिखते चले चल रहे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने इन्वर्जन को लिखा नंबर लाइन्स पे, और इस तरह लिखते समय 2 नंबर हमेशा छूट जाता है, एक प्लस का इनफाइनाइट, एक माइनस का इनफाइनाइट। उसके बाद राइट हैंड साइड को हमेशा प्लस देते हैं, उसके बाद अल्टरनेट चलता है मामला। ठीक, अब बात करें साइन कैसा चाहिए, देखो क्वेश्चन का साइन क्या है, जिस जगह पे इन्वर्जन बनाया हो तो वो है पॉजिटिव। तो आंसर कैसे लिखा जाए, x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन -3 से -2 यूनियन 1 से 2 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आंसर यहाँ पे लिखते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव चाहिए था तो पॉजिटिव है -∞ से -5 और -3 से -2, 1 से 2 एंड 5 से इनफाइनाइट। तो इस तरह से हम लोगों ने आज का लेक्चर अच्छे से फिनिश किया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इनक्वालिटी में क्या क्या चेंजेस होगा वो थोड़ा सा रिव्यू दे दूं कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2 टाइप क्वेश्चंस किए हैं, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। अब सारा एग्जांपल देख लो जितना भी किया गया है आज के लेक्चर में, तो सिर्फ ग्रेटर और लेस के क्वेश्चन हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कि अगर यहाँ पे भी इक्वल टू हो जाए और यहाँ पे भी इक्वल टू हो जाए तो क्या क्या मेथड होगा, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे कुछ अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।